गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना 4th चैप्टर शुरुआत। तो देख लीजिए आज हमारे चैप्टर में क्या कुछ होने वाला है खास। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं मानव विकास की। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ देखना पड़ेगा कि मानव का विकास किस प्रकार होता है, यानी कि मानव के जीवन में सुधार को ही क्या कहेंगे, मानव का विकास कहेंगे। तो कुछ स्टूडेंट वृद्धि और विकास को एक ही मान लेते हैं। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, ये है विकास और वृद्धि क्या है, उसका एक पार्ट है। ये विकास पूरा और वृद्धि उसका पार्ट है, यानी विकास विस्तृत अर्थ रखता है जबकि वृद्धि एक समय आने के बाद रुक जाती है और विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यंत चलता रहता है। देखिए स्टूडेंट, अभी इनको हम दो स्लॉटों में पढ़ सकते हैं, जैसे वृद्धि एंड विकास। अगर वृद्धि की बात करूं तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, एक समय सीमा आयु के बाद रुक जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लंबाई का बढ़ना, यानी कि जो चीजें में दृष्टिगोचर हैं वो क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, एक शिशु है, वो क्या कर रहा है, उसके दिन प्रतिदिन लंबाई बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसका विकास नहीं हो पा रहा है। देखने यानी कि जो जिसकी हम तुलना कर सके, जिनको हम माप सके, जो मात्रात्मक हो वो वृद्धि और जो आंतरिक हो, ठीक है, वो विकास। विकास किस प्रकार का होगा, गुणात्मक होगा। विकास का मतलब क्या है, विकल्पों में वृद्धि होना, यानी हमारे पास ऑप्शन हो जाना। निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन कब, जब विकास तब तक संभव नहीं होता जब तक कि वर्तमान स्थिति में कुछ बदलाव न आए। ठीक है, जब तक वर्तमान स्थिति में कोई सुधार नहीं हो तब तक विकास नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैथ के सम्स निकालना, एक एग्जांपल से समझो। यहाँ भी एक बच्चा 12 वर्ष का एक बच्चा है और यहाँ पर भी एक 12 वर्ष का। अब देखो, हो सकता है उसकी वृद्धि हो गई हो, उसने ग्रोथ को पा लिया हो, लेकिन जरूर नहीं उसका डेवलपमेंट हुआ हो, क्योंकि अगर इसी स्टूडेंट को 12th तरह से जो ये क्लास के सपोज करो 6th स्टैंडर्ड में है वो, तो उसको इसी क्लास की अगर उसको सम दे रखे हैं तो क्या वो सेम क्लास का बच्चा वो सम सॉर्ट आउट कर सकता है या नहीं कर सकता। हो सकता है उसकी लंबाई हो गई हो, उसका विकास न हो पाया हो। ठीक है, तो ये दोनों जो वृद्धि और विकास है वो स्वतंत्र चर है। जरूरी नहीं कि वृद्धि हो रही है तो विकास भी हो, जरूरी नहीं है कि विकास हो रहा है तो वृद्धि भी हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जिसने ग्रोथ तो पूरी पा ली है, लेकिन उसका मेंटली जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे कौटिल्य का एग्जाम्पल है, आपने टीवी पर भी देखा होगा। जब कौटिल्य एक छोटा सा बच्चा है जो इतने अच्छे ज्योग्राफी के, इतिहास के बहुत सारे क्या करता है, वो क्वेश्चनों के आंसर दे देता है, यानी कि उसकी वृद्धि नहीं हुई है लेकिन विकास उसका कुछ हद तक हो चुका है। ठीक है, तो ये बात रही हमारे वृद्धि और विकास की। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा कि सार्थक जीवन क्या होता है। मतलब लंबी आयु होना ही सार्थक जीवन नहीं होता। सार्थक जीवन का मतलब होता है कि जीवन का कोई उद्देश्य हो, किस उद्देश्य के लिए हम जी रहे हैं उसी को कहेंगे सार्थक जीवन। ठीक है, मतलब लोग स्वस्थ हों और समाज से जुड़े रहें, यही होगा सार्थक जीवन का एक आगाज। इसी प्रकार बात करते हैं कि मानव विकास के केंद्र क्या कौन कौन से होते हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। इसको मापा कैसे जाएगा कि मानव में विकास हो रहा है, लोग स्वस्थ हो, शिक्षा प्रोवाइड हो और जो संसाधन है उन तक लोगों की पहुंच हो। इसी प्रकार हम बात करते हैं, इसको HDI भी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि ये एक तरह से विकास को मापने की एक तरह से इकाई है। इसमें रखा जाता है, इसमें किसी भी जनसंख्या का स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच को मापा जाता है। ये जो HDI है वो 0 से 1 वर्ष 0 से 1 जो स्कोर है उस पर आधारित होता है। किसी भी देश का रिकॉर्ड 0 के जितना नजदीक होगा वो उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 0.983 है और एक है 0.268। अब देखिए यहाँ जो 983 है ये एकदम एक जो स्कोर 1 है उसके नजदीक है, तो ये अति उच्च स्तर वाला मानव विकास कहलाएगा। ये 0.268 ये निम्न स्तर का है, तो ये अत्यधिक निम्न स्तर का मिलेगा, क्योंकि ये 1 से 1 वाला जो स्कोर है उससे काफी दूर है, इसीलिए निम्न स्तर का कहलाएगा। इसी से आगे बढ़ते हैं और पाते हैं हम
मानव विकास के स्तंभ किस प्रकार के होते हैं? तो मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हम अपनी यहाँ से। समता या समानता, प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों की समानता होनी चाहिए, यानी कि लिंग, रंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो होती है समता या समानता। इसी प्रकार सेकंड हमारा आता है, जो हमारा पिलर है, सतत पोषणीय विकास, यानी विकास इस प्रकार हो कि वर्तमान की जरूरतों तो पूरी हो ही हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो ये बात हुई। तो हमें कभी भी अपने संसाधनों के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमें अपने पूर्वजों से मिले, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमें अपनी संतान से उधार लिए हैं और आगे चलकर हमको इनको वापस भी करना है। तो ये बात हुई सतत पोषणीय विकास की, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है उत्पादकता का, मतलब लोगों में क्षमता का निर्माण किया जाए कि लोग स्वयं ही उन चीजों के लिए करने के इच्छुक भी हो और निपुण भी हो जाएं, कुशल बनाना उनको। ठीक है, ज्ञान और चिकित्सा के जो अवसर है वो उनको प्रदान करने चाहिए, उनमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। नेक्स्ट और जो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है वो है सशक्तिकरण। अपने विकास के लिए उनके पास ऑप्शन होने चाहिए, मतलब ऑप्शन चुनने का, क्या हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये हमारे खुद का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, वो कहलाता है सशक्तिकरण। ये क्षमता और स्वतंत्रता दोनों का ही विकास होता है। अगर सशक्तिकरण किसी चीज का हो रहा है, इसका मतलब लोगों में जो क्षमता है और जो उनकी स्वतंत्रता है उनका विकास अच्छे से हो रहा है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको जो मानव विकास का है उसका फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।